बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं रांझा गोश्त बनाना। ये गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही कम मिसालों से बन के रेडी भी हो जाता है। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं रांझा गोश्त बनाना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन का बटन है, इसे लाजमी प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि जो मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। जी, तो आपको मटन का गोश्त चाहिए होगा। तकरीबन आधा किलो मैंने गोश्त ले लिया। इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और साथ ही इसके अंदर हम ये पेस्ट ऐड करेंगे। तकरीबन ये पेस्ट जो है 3 टेबलस्पून जितने। मैंने 3 बड़ी हरी मिर्चें ले ली थी और इसके अंदर मैंने क्या डाला था, 6 से 7 मैंने लहसुन के जवे ले लिए थे और 1 टेबलस्पून जितनी मैंने बारीक कटी हुई अदरक ले ली थी। इन तीनों चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था। तो ये सारा पेस्ट हमने इस गोश्त के अंदर ऐड कर दिया है। इसको क्या करेंगे, आप सारी चीज़ों को हाथों से आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम गोश्त को मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और अब क्या करेंगे, हमने गोश्त को कुक करना है और इसके लिए हम क्या करेंगे, गोश्त को स्टीम देंगे। स्टीम में गोश्त गल जाएगा। एक बड़े पतीले में आप पानी ले लें और इस तरीके से जाली का आपने स्टैंड रखना है और इस बात का ख्याल रखेंगे जो जाली का स्टैंड है वो पानी से नीचे टच नहीं होना चाहिए। इतना आप पतीले में पानी डालेंगे और उसी स्टैंड के ऊपर आपने इस तरीके का स्टीमर रख देना है। स्टीमर हर जगह से मतलब मार्केट से ईज़िली मिल जाता है और इसी स्टीमर के अंदर हम गोश्त की तह लगा देंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने गोश्त की तह लगा देनी है। और अगर आपके पास ये स्टीमर मौजूद नहीं है तो जो नीचे मैंने जाली वाला स्टैंड रखा हुआ है उसके ऊपर भी आप गोश्त की तह लगा के रख सकते हैं। और अब क्या करेंगे, पतीले का ढक्कन आपने अच्छी तरह से बंद कर देना है ताकि स्टीम जो है वो पतीले का जो ढक्कन की साइड से बाहर ना निकले, या इसके ऊपर आप कोई वज़नी चीज़ भी रख सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, लो फ्लेम पे छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए गोश्त को गलने के लिए। तो ये देखिए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। पतीले का ढक्कन खोलते हैं और एक और मैं आपको बात बता दूं कि जो मैंने इसके ऊपर स्टीमर रखा था उससे मेरे पतीले का ढक्कन बंद नहीं हो रहा था। पतीले की जो साइड्स हैं उससे हीट बाहर निकल रही थी, तो मैंने वो उसके अंदर से सारा गोश्त निकाल के जो मैंने ये स्टैंड रखा था जाली वाला उसके ऊपर मैंने गोश्त की तह लगा के रख दी थी। ठीक है, तो तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और ढक्कन मैंने खोल दिया है। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। ठीक है, नॉर्मली जिस तरीके से हम गलाते हैं गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है और मैंने गोश्त को एक बाउल में निकाल लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे नमक। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है। काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें लेमन का जूस डालेंगे। एक मैंने लेमन ले लिया और इसका जूस जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। जूस डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा। तो गोश्त के अंदर मैंने मिसालें लगा दी हैं और इसके बाद क्या करेंगे, चूल्हे के ऊपर एक पतीली रखेंगे और पतीली के अंदर आपने ऐड करना है घी। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं इसके अंदर घी ऐड करूंगी और घी को आपने क्या करना है, अच्छी तरह से मेल्ट करना है। अगर घी नहीं है तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखें घी बिल्कुल गर्म हो चुके हैं और इसके बाद क्या करेंगे, जो गोश्त है सारा हम इसके अंदर डाल देते हैं। गोश्त डालने के बाद हमने क्या करनी है, गोश्त की भुनाई करनी है। तो गोश्त को हम तकरीबन भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए, या तब तक इसे भूनिएगा जब तक कि गोश्त की हल्की हल्की सी खुशबू आपको आनी शुरू ना हो जाए। तो मैं इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मैं इसको इसी घी के अंदर मैं इसको गोश्त को भून लेती हूँ। तो ये देखिए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और मुझे हल्की हल्की सी गोश्त की खुशबू आना शुरू हो गई है। तो नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे और ये हमारा जो रांझा गोश्त है बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, इसको मैं क्या करती हूँ, बाहर इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा जो रांझा गोश्त है बन के रेडी हो चुका है। इसको हमने डिश आउट कर लिया और इस रांझे गोश्त को आप गर्मा गर्म सर्व करेंगे लेमन के साथ।
بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے ویورز سیم جس طرح سے ہم نمکین گوشت بناتے ہیں نا، سیم مطلب سیم تو نہیں، 19-20 کا فرق لازمی ہے لیکن بنتا اسی طرح سے، یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت مزیدار۔ تو آپ اس کو لیمن کے ساتھ سرو کریں، ساتھ نان رکھیں یا پراٹھے کے ساتھ، سمپل روٹی کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں، بہت ہی مزیدار بنتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔